नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस और ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। पता होगा आपको? नहीं पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो देख लेंगे भैया। अभी अच्छा, ये पहला पन्ना नहीं खोला ना मैंने, सॉरी। तो नंबर सिस्टम है दोस्तों, ये पार्ट 6 है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बात अच्छे समझ लीजिए। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, है ना। आपने सुना तो होगा हल्का फुल्का इसके बारे में। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और ये इन एग्जाम्स में काम आएगा। सीएचएसएल, सीजीएल, ये सब आप देख ही रहे हो, ठीक है दोस्तों। और ये जानकारी तो मैंने आपको कई बार दे के रखी हुई है कि भैया हमारा एप्लीकेशन है जीईसी, काले से लिखो भाई, जो भी है हमारा एप्लीकेशन है गायत्री एजुकेशन क्लास के नाम से। आप गूगल प्ले से उसे डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का मैंने कोर्स सीजीएल के हिसाब से जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो मैंने पढ़ाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी। रेट वगैरह वहां पे देख लेना, डेमो के लेक्चर वहां पे पड़े हुए हैं। हर वीडियो में मैंने ये बात बोली है आपसे। इस तरह से दिखेगा गूगल प्ले पे, जब जाओगे सर्च मारोगे गायत्री एजुकेशन क्लासेस तो ऐसा एप्लीकेशन आएगा, देख लो जरा। बस इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। तो भैया आज आ जाते हैं वापस से अपने लेक्चर में, जो हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, सभी के सभी आप भी जो आए हो। भैया देखो, ये तो आपको पता होगा कि जब अपन डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज आती हैं, है ना, जो मेरे ख्याल से आपको पता ही होंगी। जैसे कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जो डिवाइड हो रहा है नंबर उसे कहते हैं डिविडेंड। और जो बचता है, मतलब जैसे डिवाइड किया ना, 2 1 जा 2, जब ऐसा आपने किया तो ये जो 1 जा होता है ये होता है क्वोशंट, और माइनस करते हैं फिर जो बचता है वो रिमाइंडर, यही होता है। फिर से बोल रहा हूं, इधर डिवाइजर जिससे भाग देंगे डिवाइजर, जो भाग हो रहा है डिविडेंड, और ये क्वोशंट है ना, कि 1 जा 2 जा जो भी आपने पढ़ा, और ये रिमाइंडर होता है दोस्तों। अब आप ध्यान सुनिए, कभी आपसे ऐसा हो जाए कि ये नंबर आपको पूछा जाए, है ना, कभी मेरे से पूछते आए कि भैया बताओ डिविडेंड क्या है। मान लो मेरे पास डिवाइजर मौजूद हो, उसने क्वेश्चन मुझे डिवाइजर दिया हो, उसने मुझे क्वेश्चन में क्वोशंट दे दिया हो और रिमाइंडर दे दिया हो, और पूछा जाए कि बताओ डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कितना होगा। तो क्या आप देख सकते हो? क्या आपको ये फॉर्मूले की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए ना, ये 1 2 3 चीजें पता है, ये निकालनी है। कैसे निकालते दोस्तों? देखो, बनी बात है, ये रिमाइंडर कैसे आया है? ये रिमाइंडर कब आया है? जब मैंने कुछ पहाड़ा पढ़ा, यहां पर जिससे भाग दे रहा था, कुछ पहाड़ा पढ़ा हुआ कितनी बार, तो ये दोनों तो गुणा हुए होंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके कुछ मैंने यहां पे लिखा होगा, और जो भी मैंने लिखा, जो भी नंबर यहां लिखा, उसको मैंने डिविडेंड से माइनस किया, तब तो रिमाइंडर आया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तक कैसे पहुंचा जाएगा दोस्तों, कि आप पहले इन दोनों को तो गुणा कर दोगे, इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या करना है, ये घट गया ना, इन दोनों में से घट करके ये बचा है, ये रिमाइंडर उसमें जोड़ देना है। आपको दिख रहा है? मतलब ये रिमाइंडर अगर मैं उस नंबर में वापस जोड़ दूं तो मुझे वो नंबर वापस मिल जाएगा। बस में कौन सा नंबर पता करना है? ये वाला, है ना। ये कोई नंबर है तो ध्यान सुनिए, इन दोनों का गुणा किया तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, और उसमें से उस गुणे को माइनस किया है तो ये आ गया होगा। मतलब ये हुआ कि अगर इस ये क्या चीज आएगी यहाँ पर, ये डिवाइजर इनटू क्वोशंट का गुणा यहाँ पे लिखा होगा। जो भी आप यहाँ पर लिखोगे उससे आपने माइनस किया होगा और ये बचा होगा, है ना। तो क्या मैं अगर इसी को इसमें वापस से जोड़ दूं, इन दोनों को गुणा करके ये रिमाइंडर को इसमें जोड़ दूं, तो क्या मुझे यही नंबर नहीं मिल जाएगा? बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही काम होता है। तो बस वही तो फॉर्मूला लिखा होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब आज अपन क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, है ना। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। देखिए क्या होगा कि कई बार आप ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक ही नंबर रहता है, एक ही डिविडेंड रहता है, और उसको कहा जाता है कि एक बार 6 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, और जब एक बार उसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया और फिर से जब उसे सेम नंबर से डिवाइड किया 6 से, देखो ध्यान सुनो, एक ही नंबर है, दिख रहा है DAB है, DAB मतलब नंबर एक ही है, बस एक बार उसको मैंने चुपचाप वो नंबर लिखा और एक बार मैंने उसके स्क्वायर को लिखा है। तो क्या हुआ है दोस्तों कि जब मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तब 3 रिमाइंडर आया, और जब मैंने उसी नंबर का स्क्वायर करके फिर 6 से जब डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये पूछा गया है। तो कैसे करते दोस्तों? याद रखिए, जब ये सेम हो, है ना, ध्यान देंगे, जिससे भाग दे रहा है वो सेम हो, नंबर सेम हो, नंबर का अगर स्क्वायर हुआ है तो जो पहले वाले का रिमाइंडर है ना, फिर उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। अगर नंबर का स्क्वायर हुआ है तो फिर ये रिमाइंडर था पहले वाले का, तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो आ गया 9, लेकिन तो मतलब इसका रिमाइंडर हमें 9 मिल रहा है, लेकिन हमें ये पता है ना कि रिमाइंडर कभी भी भाग देने वाली संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब भी ऐसा हो जाए कि वो उससे ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको इसको फिर से 6 से भाग देना पड़ेगा। और 6 से मैंने फिर से भाग दिया तो देखो जरा, है ना, दिख रहा है 9, 6 कम 6 तो बचा कितना, 3, तो ये मेरा रिमाइंडर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इस तरह से काम चलेगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, साफ साफ लिखा, इफ अ नंबर n, कोई नंबर है n, पेन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं आपके लिए, है ना, बहुत ध्यान से देखिए, कोई नंबर है n, है ना। अब उसको डिवाइड किया 6 से, उसको 6 से डिवाइड किया, इट गिव्स अ रिमाइंडर,
तो कुछ मैंने पढ़ा होगा टेबल, और फिर जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया भैया, रिमाइंडर 3 आ गया दोस्तों, है ना, 3 रिमाइंडर आ गया। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, और इसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं यानी कि n का स्क्वायर, और डिवाइड बाय द सेम नंबर 6, और 6 से ही डिवाइड करूं तो फिर कितना आएगा, व्हाट विल बी द न्यू रिमाइंडर। तब आपको तो ये पता ही है दोस्तों, है ना। कैसे करते हैं साहब इसको, कुछ नहीं, इसको भी ऐसे किया। अब देखिए क्या किया आपने, नंबर का स्क्वायर किया है तो फिर रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, लेकिन वो 9 जो है ये ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो जाएगा तो इससे वापस से डिवाइड करना है, तो मैंने फिर से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो 6 1 जा 6, बचा कितना 3, बस भैया यही हमारा रिमाइंडर है। क्लियर हो रही बात दोस्तों। अभी और क्वेश्चन देखो आप, ये तो पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया था आपको वो है। अच्छा अब देखिए, अब हमसे पूछा गया व्हेन 2 नंबर्स, 2 नंबर है, आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33, ठीक है, मतलब 33 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब 33 पहले लिख दो भैया, 33 ये देखो, मतलब ये हो गया कि डिवाइजर तो हमारा सेम है, ठीक है। एक नंबर यहां पर है कोई सा n1 ले लेते हैं, और एक नंबर यहां पर है कोई सा n2 ले लेते हैं। तो रिमाइंडर जो हमें मिला है ना, कुछ यहां से पढ़ा होगा, और रिमाइंडर पहले वाले में कितना मिल रहा है दोस्तों 21, है ना, और फिर दूसरे वाले में कितना मिल रहा है दोस्तों, ये एंड लिखा हुआ है बीच में ना, दूसरे वाले से मिला हमें 28, कुछ जो भी पढ़ा अपन ने, तो यहां से आया 28, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स, अब इन दोनों का अगर मैं सम करूं, है ना, n1 प्लस n2, ये देखो जरा ध्यान से, सम ऑफ द इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33, और जब इन्हीं दोनों को जोड़ करके एक नया नंबर बनाया जाए और फिर से 33 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, आपको यही बताना है। अब यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जैसा लिखा था अपन ने बिल्कुल सेम वैसा ही किया है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या करना है अपने को, देखो आपको दिख रहा है ये भी 33 से, ये भी 33 से, एक बार रिमाइंडर ये आया, तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों को मिला करके नंबर को जोड़ दिया है ना, तो जब इनके नंबर जोड़े गए हैं तो फिर इनके रिमाइंडर भी तो जोड़े जाएंगे। तो इन दोनों का रिमाइंडर जोड़ करके हमें जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 28 करोगे तो 8 1 9, और ये 4 49 आ गया। लेकिन हमें पता है ना कि अब ये रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन ये रिमाइंडर जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए जो डिवाइड हो रहा है जिससे, तो हमें दिख रहा है कि 49 तो ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 49 को फिर से डिवाइड कर देंगे 33 से, 33 से डिवाइड कर दिए, 33 1 जा 33 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कितना जाएगा 11, अब 11 ही नया आंसर है और यही रिमाइंडर है। क्लियर हो रही है बात दोस्तों, है ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, कोई नंबर था जब उसे हमने डिवाइड किया डिवाइजर से, है ना, लेफ्ट रिमाइंडर 23, तो भाई कोई भी नंबर है, ठीक है, और डिवाइजर पता नहीं दिया नहीं है, कुछ भी यहाँ पर डी लिख देते हैं, उसको जब भी माइनस किया तो कितना आ गया 23, है ना। व्हेन ट्वाइस ऑफ द नंबर वाज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, और जब हमने ट्वाइस किया उस नंबर का, इसी नंबर का ट्वाइस कर दो भैया, तो 2n, ठीक है, उसी नंबर का ट्वाइस करके इसी नंबर से डिवाइड किया जो उसमें किया था, नंबर नहीं पता इस बार हमें, फिर से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देन द रिमाइंडर वाज 11, ठीक है। फाइंड द डिवाइजर, तो हमें डिवाइजर पता करना है। अभी क्या करेंगे दोस्तों बताइए, अब इसमें तो दो चीजें अननोन है। चलो अभी तक तो ऐसा होता था कि अपन जैसे तैसे पता कर लेते थे क्योंकि ये हमें दिया होता था। अब कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, जो विधि आपने सीखी बस आपको वही की वही सेम करनी है। क्या बताया मैंने आपको कि नंबर का डबल हुआ है तो फिर इसके रिमाइंडर का भी डबल होना चाहिए, यानी कि ये रिमाइंडर अगर इसका है तो नंबर डबल हुआ ना, तो रिमाइंडर भी डबल होगा। तो रिमाइंडर जब डबल होता, इसका डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा 46। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन लिखा 11 है यहां पर, ठीक है, होना ये चाहिए था लेकिन लिखा इन्होंने 11 है। तो अब थोड़ा सा रिवाइंड करो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये रिमाइंडर ज्यादा पड़ गया होगा, बड़ा पड़ गया होगा डिवाइजर से, मतलब 46 से छोटा है डिवाइजर। बात समझ में आ रही है। देखो हम अगर उसी प्रोसेस से चले, भूल जाओ कि आपके पास 11 दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि 11 है, मान लो हमसे सीधा, तो फिर आप क्या करते, अगर अभी तक आपको क्या पता था, आपको ये पता होती थी ये वाली चीज, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी तक आपको ये वाली चीज पता होती थी तो दिक्कत नहीं होती थी, इस बार उस चीज को गायब कर दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, ये भी डी, नंबर नहीं पता, मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने 11 दिया है, 11 को भूल जाओ आप, नंबर का डबल हुआ है तो रिमाइंडर का भी डबल होगा, रिमाइंडर का डबल होता तो 46 आता, रिमाइंडर का डबल होता तो 46 आता, लेकिन आया 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि 46 जो है वो बड़ा पड़ गया होगा डिवाइजर से, है ना। यहां में पक्का ये बात क्लियर हो गई है कि 46 जो है वो डिवाइजर से बड़ा हो गया होगा, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया होगा, इसका मतलब ये है। और डिवाइड किससे किया गया होगा, इसी डी से,
है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो 46 जो है वो बड़ा पड़ गया होगा, इसको डिवाइड किया होगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आता है आंसर वही तो लिखते हैं ना अपन, तो मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचा होगा 11, इसीलिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है दोस्तों जो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ। हम अपने टेक्निक से चल रहे हैं, बिल्कुल नंबर का डबल, तो हम इसका डबल कर रहे हैं। जब इसका डबल है तो 46 होना चाहिए था, लेकिन 46 जो है नहीं मिल रहा है, हमें 11 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 46 जो है रिमाइंडर वो बड़ा पड़ गया होगा डिवाइजर से, और जब भी बड़ा पड़ जाता है डिवाइजर से तो उस रिमाइंडर को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर पड़ता है फिर उसे लिखा जाता है। बात समझ में आ गई है ना। तो यही हुआ होगा, हमने माना, तो 11 बचा होगा। अब आप मुझे बता सकते हो दोस्तों क्या ये नंबर क्या हो जाएगा? कोई आइडिया निकाल सकते हैं अपन कि ये क्या चीज रही होगी, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे अब यहां से, बहुत ध्यान से। बनी बात है कि इसमें से कुछ इंटू किया गया, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ा गया होगा और यहां से वो चीज माइनस हुई है और 11 आया है, ठीक है। अब ये नंबर कैसे, ये नंबर क्या होगा दोस्तों? ये नंबर निकालना तो आपके लिए आसान ही होगा कि जब 2 पता हो और क्या मतलब 46 में से क्या घटाऊं कि 11 बच जाए, तो ये तो किसको नहीं पता भैया। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 46 में से 11 हटा देंगे। मालूम है ना, 46 में से 11, ये तो आपने नॉर्मली सीखा है ना कि ऐसे 46 में से क्या घटा दूं 11 बच जाए। तो ये निकालने के लिए 11 को इसमें से घटाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा भैया? 6 में से 1 गया तो 5, और 4 में से 1 गया तो 3, मतलब वो नंबर 35 रहा होगा। समझ पा रहे हैं, मतलब वो नंबर 35 रहा होगा। तो 35 क्या है दोस्तों, ये समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। ये इस तरह से काम चलेगा। तो आपने पता कर लिया कि ये आपका डिवाइजर है ना। मतलब ये हमारा डी निकल के आया, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लियर होगी बात, यानी 35 यहां पे रहा होगा, तभी तो देखो 46 बड़ा पड़ गया होगा। क्लियर है ना। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 35। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आई होगी, है ना। देख रहे हो गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 6 था। मिलेंगे पार्ट 7 में, है ना। पार्ट 7 में क्या, अब एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बात करेंगे अपन थोड़े दिनों में। तो उसके तब तक के लिए वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।